हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक इंडेक्सेस के बारे में, जो कि वर्ष 2023 की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोगों ने जो भी परीक्षाओं में जैसे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने इसमें शामिल किया है और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सटीक हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? और लगभग इसे आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2023 में कुल 199 देशों को इसमें क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। अगर हम पहले स्थान पे बात करें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो वह जापान है और यह वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, ठीक है? जो कि वीजा फ्री ट्रेवल अलाउ करता है। कितने देशों में? 193 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल अलाउ करता है, ठीक है? दूसरा स्थान सिंगापुर और साउथ कोरिया का है, सिंगापुर का है और साउथ कोरिया का है, ठीक है? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट ऑफ वर्ल्ड, इसमें 192 192 कंट्रीज को वीजा फ्री अराइवल की सुविधा प्राप्त है। अगर तीसरा महत्वपूर्ण देखें तो तीसरा स्थान है जर्मनी और स्पेन का संयुक्त रूप से, इनको 190 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल का सुविधा है, ठीक है? अगर सबसे खराब देखें, सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो 108वें स्थान पे अफगानिस्तान है, ठीक है? उसको केवल 27 देशों में वीजा फ्री है। 107वें स्थान पे इराक है और 106वें स्थान पर सीरिया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 199 कंट्रीज में ऑब्जर्व किया गया है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान का स्थान 108वां ही क्यों है? तो हमें ध्यान देना है कि एक ही रैंक पर कई बार एक से अधिक देश है, इसलिए अफगानिस्तान का रैंक मतलब सबसे खराब होते हुए भी अफगानिस्तान की स्थिति 108वां रैंक है, ठीक है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रैंक कितना है? 85 है। कुल 59 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल की सुविधा है, ठीक है, इंडिया को। चलिए, अगर इंडिया के पड़ोसी देशों को देख ले कुछ महत्वपूर्ण, तो चीन है, 63वां रैंक है, श्रीलंका का 99वां रैंक है, बांग्लादेश का 100वां रैंक है, नेपाल का 102वां रैंक है, पाकिस्तान का 105वां रैंक है, ठीक है? चलिए हम अगले पे चलते हैं। अगला जो हमारा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023। अब हम इस पे बात करें तो कौन जारी करता है? दी हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको जारी करता है, ठीक है? ये यहाँ का ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और हम लोगों ने भी बिल्कुल क्रॉस चेक करके यहाँ पे लाया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है? कुल 184 इकोनॉमी में इसको क्या किया गया? कुल 184 देशों में 184 इकोनॉमीज में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, आप ज्योग्राफी में या पॉलिटी में आप कंट्री कह सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं तो किसी भी देश को यहाँ पे इकोनॉमीज के टर्म से संबोधित किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे पहला रैंक किस इकोनॉमी का है? तो सिंगापुर का है। दूसरा रैंक स्विट्जरलैंड का है। तीसरा रैंक इसका है आयरलैंड का है। अगर अंतिमवां रैंक हम लोग देखें तो 184वां रैंक, ठीक है? 184 रैंक यमन का है, 183 यूक्रेन का है और 182 सीरिया का है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 131वां स्थान है भारत का, ठीक है? अगर हम पड़ोसी देशों की बात कर ले तो 90वां स्थान भूटान का है, 123वां स्थान बांग्लादेश का है, 136वां स्थान श्रीलंका का है, 142वां स्थान नेपाल का है और 152वां स्थान पाकिस्तान का है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है? ठीक, चलिए, ये 137वां स्थान है, सॉरी 137 देशों में इसको क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। पहला स्थान फिनलैंड का है, दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है डेनमार्क का और तीसरा स्थान आइसलैंड का है। ये देखिए 2023 का है, यहाँ पे गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मार्च 2023 होगा, ठीक है? मार्च 2023 होगा। ये देखिए यहाँ से ये मार्च 2023 का ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक? और 137वां स्थान मतलब सबसे अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी था, आप याद रखिएगा। 136वां स्थान लेबनान का है। अगर हम भारत के रैंक की बात करें तो भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक 126वां रैंक है, ठीक है? चलिए,
नेपाल का 78वां रैंक है, बांग्लादेश का 99वां रैंक है, पाकिस्तान का 108वां रैंक है और श्रीलंका का 112वां रैंक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला महत्वपूर्ण क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 2023 कौन जारी करता है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र जारी करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कुल 55 देशों को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला स्थान जो है वह अमेरिका का है, दूसरा स्थान ब्रिटेन का है और इसमें तीसरा स्थान फ्रांस का है। लेकिन सबसे अंतिम देखें तो अंतिमवां स्थान वेनेजुएला का है 55, 54वां स्थान रसिया का है और 53वां स्थान अल्जीरिया का है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 23 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, 42वां स्थान भारत का इसमें है और पड़ोसी देशों में देखें तो पाकिस्तान का 52वां स्थान है। पाकिस्तान का क्या है, 52वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। लेगाटम समृद्धि सूचकांक, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2023 2023 का है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, लेगाटम इंस्टीट्यूट जारी करता है, 167 देशों को ऑब्जर्व किया गया। इसमें पहले रैंक पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे कौन है, नॉर्वे है। ठीक है, 167वां स्थान साउथ सूडान का है, 166वां स्थान यमन का है और 165वां स्थान किसका है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य का। अगर भारत की बात करें तो भारत का रैंक जो है 103वां है और चीन का रैंक क्या है, चीन का रैंक 54वां है। श्रीलंका 91 रैंक पे है, 110 किसका है, नेपाल का 124, बांग्लादेश का 136 किसका है, पाकिस्तान का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है जो महत्वपूर्ण है, चूंकि ये दिसंबर में है, दिसंबर में जारी किया गया है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर में जारी किया गया है, तो अभी की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 सामाजिक प्रगति सूचकांक, तो सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव एसपीआई के द्वारा ये जारी किया जाता है। कुल 169 देशों को ऑब्जर्व किया गया। इसमें पहले स्थान पे कौन है, नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। ठीक है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। अगर हम 169वें स्थान पे देखें तो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान। 168वें स्थान पे देखें तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। 167th रैंक पे कौन सा है, चाड है। अगर भारत की रैंक की बात करें तो 110th रैंक क्या है, भारत का है। अगर पड़ोसी की बात करें तो 74वां स्थान श्रीलंका का है, 94वां स्थान चीन का है, 111वां स्थान नेपाल का, 119 किसका है, बांग्लादेश का, 139 किसका है, पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं। यह भी अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था, इसलिए वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए भी अभी महत्वपूर्ण है। अगर इसका हम थीम देखें तो हंगर एंड फूड सिस्टम इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग। ठीक है, इसका थीम था। कुल 121 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। पहले स्थान पे बेलारूस आया, दूसरे स्थान पे संयुक्त रूप से बोस्निया और हर्जेगोविना है और तीसरे स्थान पे चिली है। ठीक है, अगर हम अंतिमवें स्थान की बात करें, 121वां स्थान यमन का है, 120वां स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है और 119वां स्थान किसका है, मेडागास्कर का है। ठीक है, भारत का रैंक 107वां है। भारत के पड़ोसी देशों में चाइना का चौथा रैंक है, 64वां रैंक श्रीलंका का है, 71वां रैंक म्यांमार का है, 81वां रैंक नेपाल का है, 84वां रैंक बांग्लादेश का है और पाकिस्तान का 99th रैंक है। ठीक है, 99वां रैंक है। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। यह भी सितंबर 2022 में जारी किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए, क्योंकि अभी भी अब कम से कम अभी भी इसमें आने में 4-5 महीने का समय है नया रिपोर्ट आने में। ठीक है, तो कौन जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह जारी करता है। कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें ऑब्जर्व किया गया। पहले स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे कौन है, स्वीडन है। ठीक है, 132वें स्थान पे कौन है, तो गिनी है, 131वें स्थान पे इराक है और 130वें स्थान पे बुरुंडी है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का 40वां रैंक है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में चाइना का 11वां रैंक है, 85वां रैंक श्रीलंका का है, 87वां रैंक पाकिस्तान का, 102 जो रैंक है वह बांग्लादेश का, 111 नेपाल का है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम
बहुत छोटे शॉर्ट में परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण जो है श्रृंखला लाते रहेंगे, जो कि आप लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है? क्योंकि समय बहुत कम होता है, सभी के पास समय कम है, सब कम समय में अधिक से अधिक सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप हमारे जीएस एडु स्पेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।